आप यकीन करें कि मैं थक चुका हूँ आप बहन भाइयों को समझा समझा कर कि खुदारा जितना हो सके इन झूठे आमलों इन जहली पीरों से बचें। आपको खुदा का वास्ता इनसे बचें। ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको, वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये आपको बर्बाद करके रख देंगे, आपको जरीलो ख्वार कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ना ये आपको जीने देंगे ना ये मरने देंगे। खुदारा आप इनसे बचें, इनसे बचें। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि इनसे बचें। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास मेरी एक बयान आई, आप यकीन करें वो इतना रो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। कहने लगे कि शाह साहब एक आमिल ने मेरे बेटे को लूट लिया और इतना लूटा कि मेरे बेटे के पास एक रुपया भी नहीं रहा। उसने बाइक बेची, कार बेची, घर बेचा, सब कुछ बेच कर आमिल को दे दिया, लेकिन उसने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे बेटे को लूट कर खा गया। मेरा बेटा उस वक्त से उसकी इतनी हालत ख़राब है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया क्या मिलता है आपको किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके। हैरान हूँ मैं झूठे अमलों के ऊपर। चंद पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ये सब यहीं पे रह जाना है, ये पैसा, ये दौलत, सब यहीं पे रह जाना है। खुदारा पैसों के लिए किसी के साथ इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान को अहमियत देनी चाहिए, लेकिन आजकल के दौर में इंसान पैसों को अहमियत देते, इंसान को अहमियत नहीं देते। पैसा कुछ भी नहीं है। खुदारा मैं आपको बता दूं कि पैसा कुछ नहीं है। लोगों को तंग करना बंद करें, लोगों को लूटना बंद करें। और आप सभी से गुजारिश है, एक आमिल जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा झूठा आमिल आ जाएगा। आप लोग खुद समझदार बने, आप लोग खुद इनसे बचें। क्यों इनके पास जाते हैं जब मैं आपको इतने आसान अमल बता रहा हूँ, जब मैं आपके लिए हाजिर हूँ। या तो मैं आपका काम ना करूँ, मैं आपका जवाब ना दूँ, फिर तो आप बोलें मैं हाजिर हूँ आपकी, आप रब्ता तो करें। जिस तरह का काम है, जिस तरह की परी चाहिए, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको करवाता हूँ। 10 रुपए भी ना दें, 10 रुपए सिर्फ सामान लेकर दें। आए अपने अमल के लिए सामान लेकर दें या सामान के पैसे भेजें, जैसे आपको आसानी हो। मैं हर तरह से आपके साथ कंप्रोमाइज़ करूँगा, लेकिन मेरी आप सभी बहनों बहन से गुजारिश है कि इन झूठे आमलों के पास ना जाए। कल को आप रोएंगे, रो नहीं सकेंगे। मुझे आप बहन भाई से कोई लालच नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानियत के लिए, भलाई रहनुमाई के लिए कि यार चलो मेरी वजह से अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है ना, तो इसमें क्या जाता है। मैं ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। मुझे इंसानों से कोई लालच नहीं है। इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। इंसानों को अपना खून भी निकाल कर पिला दो ना, तो फिर भी उनमें वफा नहीं है। कोई कोई लोग होते हैं जो वफा करते हैं, बाकी इस दुनिया में नहीं है वफा। मैं ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। मुझसे रब्ता करें, मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। जिस तरह की परी चाहिए, कोई भी मसला रब्ता करें। एक दफ़ा रब्ता तो करें, आप कहेंगे कि वाकई सैयदुल शेख सच्चा आमिल, एक सच्चा इंसान है। खैर जो आज का अमल है, आज के अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी अकेली जगह पर आ जाना है। एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ना कोई आपको देखने वाला ना कुछ सुनने वाला हो। तो उस जगह पर आने से पहले यानी आपने एक कब्रिस्तान से मिट्टी उठाकर ले आनी है। रात के पिछले पैरी जो है ना आपने ये अमल करना। आपको देखने वाला भी कोई ना हो, कोई सुनने वाला भी ना हो। जब कब्रिस्तान जाने तब भी आपको ना कोई देखे, जब आप कब्रिस्तान से वापस आए तब भी आपको कोई ना देखे। कब्रिस्तान की मिट्टी उठाकर आपने आ जाना है एक अकेली जगह पर। वहाँ पर अपने कब्रिस्तान की मिट्टी के ऊपर 100 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मारनी और 3 दफ़ा आपने हाजिर शुरू पढ़ना है। फौरन आपके सामने जो है ना एक परी हाजिर हो जाएगी, जो हाजिर होती है आपके हर जन जिस काम में आपको मुकार रहेगी। गुनाह सब आपके अपने सर पे होगा। ये आसान सा अमल करें, लेकिन खुदारा किसी भी झूठे अमल के पास ना जाए। जो बम्बे आउट ऑफ कंट्री में जिनके पास टाइम जगह नहीं है, जो डरते हैं, जो हाजिर नहीं कर सकते, वो सिर्फ करके हाजिर दे सकते हैं। तो मुझे तब तक के लिए 2 में याद रखना। दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।